हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3G के सवाल पढ़ेंगे, जिसमें आयु, संख्या, चाल समय पर आधारित वार्तिक प्रश्न है, जिसको हम पढ़ करके सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, फिर उन समीकरणों को हल करके जो चर होंगे उनके मान निकालेंगे, जो दिए गए सवाल का आंसर होगा। जैसे हम 3G का पहला सवाल देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 7 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। देखिए, यहाँ जितने भी सवाल होंगे उनमें 2 शर्तें दी होंगी और वहां से आपको 2 चर का मान निकालना है। फिलहाल इस पहले सवाल में आपको मान नहीं निकालना है, सिर्फ आपको समीकरण बनाना है। इसमें दिया गया है कि निम्न का समीकरण या संबंध स्थापित कीजिए, जिसमें आपको हल नहीं करना है। और जब आपका समीकरण बन जाएगा तो आप समीकरण को हल करने की कई विधियां पढ़ चुके हैं। ग्राफ, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्र, 4 विधियां आप इसके पहले समीकरण को हल करने की पढ़ चुके हैं। तो इसमें 2 चर होते हैं, यानी 2 मान ज्ञात करने होते हैं। तो पहले चर का मान x मान लेते हैं और दूसरे चर का मान y मान लेते हैं। जैसे इसी सवाल में देखिए, इसमें एक पिता है और उसका क्या है, पुत्र है। तो माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y है। तो आप जब भी हल करेंगे, पिता की उम्र आप x मान लेंगे और पुत्र की उम्र y मान लेंगे। तो आप लिखिएगा, माना पिता की उम्र x, पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y है, पुत्र की उम्र y है। इसमें देखिए 2 शर्तें होंगे और दोनों शर्तों से आपको 2 समीकरण मिलेगा। तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से या प्रथम शर्त के अनुसार। तो आप देखिए प्रथम शर्त क्या है। प्रथम शर्त आपका है कि पिता की आयु पुत्र के आयु की 4 गुनी है, यानी पिता की उम्र जो x वर्ष आपने माना है और पुत्र की उम्र कितनी है, y। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, यानी पुत्र की उम्र में 4 का गुणा कर दें तो पिता और पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र आपने y माना था तो 4y कर दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए, x - 4y = 0। ये समीकरण नंबर 1। आपको जितने सारे सवाल मिलेंगे सारे ऐसे मिलेंगे। आपको 2 अज्ञात चीजें रहेंगी जिसका मान ज्ञात करना है। तो आप मान लेंगे, पहले को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। अगर आयु पर आधारित होगा, पिता पुत्र होंगे या भाई बहन होंगे, माँ बेटा होंगे, उसमें 2 चीज रहेगा। दोनों के आप उम्र क्रमशः x और y मानेंगे और पहले शर्त से एक समीकरण। फिर आप लिखेंगे द्वितीय शर्त से। क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त से या द्वितीय शर्त के अनुसार। अब देखिए द्वितीय शर्त क्या है। द्वितीय शर्त है 7 वर्ष के पश्चात। 7 वर्ष के पश्चात, जैसे आपकी वर्तमान उम्र मान लेते हैं 15 साल है, तो 5 वर्ष के पश्चात आपकी उम्र क्या हो जाएगी, 15 + 5 = 20। वैसे अगर पिता की उम्र इस समय x वर्ष है तो शर्त क्या है, दूसरी शर्त 7 वर्ष के पश्चात। तो 7 वर्ष के पश्चात पिता की उम्र क्या हो जाएगी, x + 7। और पुत्र की उम्र इस समय y है तो 7 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगी, y + 7। आप ध्यान रखिएगा ये विशेष रूप से कि अगर कुछ वर्ष पश्चात कहे तो आप जितना वर्तमान उम्र आपने माना है उसमें उतना जोड़ दीजिए। अगर 7 वर्ष पहले या कुछ वर्ष पहले कहे तो जितना आपने माना है, जितने वर्ष पहले कहे उतना आप घटा दीजिए। तो फिलहाल यहाँ पश्चात कहा है, 7 वर्ष कहा है तो आपने 7 जोड़ दिया। और फिर क्या कहा है कि 2.5 गुना, यानी 2.5 गुना। तो आप इसमें क्या करेंगे, 2.5 से गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा x + 7 और 2.5 को आप 25/10 लिख सकते हैं। जब इसको दशमलव को हटाएंगे, y + 7। अब देखिए 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10,
ये 2 लाइए यहाँ, तो 2 का गुणा x में 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 5y प्लस 35। देखिए 5 का गुणा y में 5y, 5 का गुणा 7 में। अब ये हो जाएगा 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 35 माइनस 14, या 2x माइनस 5y। जब आप 35 में से 14 घटाएंगे तो 1 और ये 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो आपको ये मिल गया। आपको बस इतने निकालना था, संबंध स्थापित करना था, समीकरण को बनाना था, तो आपको समीकरण बन गया। अगर यही पूछता कि उनकी उम्र ज्ञात करिए तो आपको क्या करना था? बहुत आसान है, हल कर देते। आप समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं। अगर सपोज करिए मान लेते हैं कि यही सवाल आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि पुत्र और पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करो, तो आप क्या करेंगे? तो हमने आपको बताया कि जैसे यही सवाल है, मान लीजिए आपका पहला सवाल है, पहले सवाल में बस इतना ही पूछा है, लेकिन अगर पूछ लेता कि इनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना था? समीकरण 1 और 2 हल करते। तो हल करने के लिए क्या करते? इसमें 2 का गुणा करते, क्योंकि यहाँ 2x है, तो 2x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 21। अब आप घटाइए, माइनस ये प्लस और ये माइनस, x कैंसिल हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 21, तो y इज इक्वल टू माइनस 21 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 7। y इज इक्वल टू 7। y का ये मान यहाँ रख दीजिए, तो नहीं तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो x माइनस 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 7 28। तो पिता की उम्र 28 है, पुत्र की उम्र कितनी है? 7 है। अब अगर 7 साल बाद देखेंगे तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 7 7 14, और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 28 7 35। तो आप देखिए 14 दूनी 28 7 35, 2.5 गुनी हुई कि नहीं? तो इस प्रकार जितने भी सवाल हैं, बस एक ही काम आपको करना है कि आपको 2 राशियां आपसे पूछेगा, चाहे वो भिन्न से हो, चाहे वो आयु से हो, चाहे वो काम समय से हो, किसी में हो, 2 राशियां पूछेगा। तो आप 2 को मान लीजिएगा, एक को x मान लीजिएगा, एक को y मान लीजिएगा। प्रथम शर्त से कहिएगा, प्रथम शर्त जैसे इसकी उम्र आपने x माना, पुत्र की उम्र y माना, तो प्रथम शर्त क्या था कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो पुत्र की उम्र में 4 से गुणा किया, दोनों बराबर किया और समीकरण नंबर 1 बना लिया। दूसरे में क्या था कि 7 साल के पश्चात, 7 वर्ष के पश्चात, तो पिता की उम्र x है, 7 साल के बाद 7 जुड़ जाएगा, यहाँ y में 7 जुड़ जाएगा, 2.5 गुना हो गया, 2.5 कर दिया आपने। अब इस 2.5 को जब आप बदलेंगे भिन्न में, तो आप जानते हैं ये 25 हो जाएगा बटे 10, यानी जहां दशमलव है उसके नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0 आप लिखते हैं। तो ये 25 बटे 10 को आप 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ये जो बटे 2 है उसको आप इधर ले आइए, तो 2x प्लस 14 और ये 5y प्लस 35। इस प्रकार आप x y एक तरफ करिए, बाकी एक तरफ करिए, आपको दूसरा समीकरण मिल गया। फिलहाल यही समीकरण 1 और 2 आपका आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तब आपको आगे ये भी हल करना पड़ता। दूसरा सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु हर और अंश प्रत्येक में से 1 घटाने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। देखिए हमने पहले ही बताया था कि कोई भी सवाल होगा जो इस प्रश्नावली से संबंधित होगा, उसमें 2 राशियों के मान आपको ज्ञात करने होंगे, और 2 राशियों को ज्ञात करने के लिए आपको 2 शर्तें दी होंगी। जब आप जो 2 राशियां हैं जिनको आपको ज्ञात करना है, आप उनको मान लेंगे। अगर यही सवाल हल करेंगे तो इसमें आपका क्या है, कोई भिन्न है, भिन्न के लिए क्या चाहिए, अंश और हर चाहिए। तो आप लिखेंगे माना भिन्न का अंश x और हर y है, और हर क्या है आपका y। माना भिन्न का अंश x और हर y है, तो भिन्न बराबर क्या होगी, भिन्न बराबर x बटे y। अब अगर x और y का मान निकल जाए तो सवाल हल हो जाएगा। अब x और y का मान फिलहाल आपको हल नहीं करना है, आपको सिर्फ समीकरण बनाना है। और जब आप समीकरण बना लेंगे तो हल करने में क्या दिक्कत है, आपको हल करने का तरीका बताया जा चुका है। तो प्रथम शर्त से
या प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त क्या है कि अंश और हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर, यानी x+1 अपान y+1, तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 5/6। तेरे गुणा कर दीजिए तो 6x + 6, 6 का गुणा x में भी करेंगे, 1 में भी करेंगे, बराबर 5y + 5। अब x और y एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो यहां से y इधर लाइए, 6x - 5y = 5 - 6, या 6x - 5y = -1। ये समीकरण नंबर 1। हमने आपको बार बार यही बताया है कि जो वार्तिक प्रश्न इस प्रकार से होंगे तो दो राशियों के मान ज्ञात करने होंगे, तो आप दो राशियों को जिनके मान ज्ञात करने हैं, एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। फिर आप प्रथम शर्त से आपको एक समीकरण मिल जाएगा और एक शर्त और बची है। सारे सवाल में 2 शर्त होंगे, तो आप लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। अब द्वितीय शर्त क्या है? एक बार तो उसने अंश और हर में एक जोड़ा था, अब की बार का क्या कहा ये? परंतु हर और अंश में एक घटाने पर, तो अब की बार आप क्या करेगा? x - 1 y - 1 = अब भिन्न का मान क्या हो जा रहा है? 4/5। फिर से वही तिर्यक गुणा, तो क्या होगा? 5x - 5 = 4y - 4। अब 4y को इधर करेंगे और -5 को उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये मिल जाएगा आपका 5x - 4y, 5 - 5 इधर जाएगा, +5 हो जाएगा, यानी 5 - 4, या 5x - 4y = 1। ये है आपका समीकरण नंबर 2। आपको फिलहाल यही इतना निकालना था। आपको युगपत समीकरण बनाना था, तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। अगर सपोज करिए कि यही समीकरण आपको हल करना होता और ये पूछता या परीक्षा में पूछ ही ले कि भिन्न का मान ज्ञात करो या वह भिन्न ज्ञात करो, तो आपका क्या है कि 6x - 5y, 6x - 5y = -1, और दूसरा क्या है? 5x - 4y = 1। आप समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 6 से गुणा करेंगे। अगर इसको 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं, तो जब आप गुणा करेंगे तो 5 6 30x - 5 5 25y = -5। ये समीकरण नंबर 3। 6 का गुणा 6 5 30x -6 चौके 24y = 6, समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करेंगे? ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए -25 + 24, तो ये हो गया -y = -11, या y = 11। y का मान 11 आ गया। अब y का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो 6x - 5 × 11 = -1, तो 6x - 55 = -1, या 6x = -1 + 55, या ये हो जाएगा 54x = ये 6 और ये 9, तो x = क्या आ गया? 9। अब x = 9, y = 11, तब आपकी भिन्न कितनी है? x/y, यानी 9/11। 9 11। अब देखिए, अगर आप चेक करना चाहें आपका सवाल सही है या गलत है, तो पहली शर्त क्या थी कि भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, तो ये एक एक जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 10/12, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6। तो भिन्न का मान क्या हो जाता है? 5/6। और अंश और हर में से एक घटाने पर, जब
9 ऋण 1/11 ऋण 1 बराबर कितना हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 4/5। तो इस प्रकार ये दर्शा रहा है कि आपका सवाल क्या है, सही है। तो प्रश्नावली 3G का तीसरा सवाल, दो संख्याओं का योग 64 है, यदि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं बार बार आपसे यही बता रहा हूं कि इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे उसमें दो राशियां रहेंगी, पहली राशि को x मानेंगे, दूसरी राशि को y मानेंगे, चाहे वो राशियां संख्या के रूप में हो, पिता पुत्र के रूप में हो, या अंश हर के रूप में हो, या किसी और चीज के रूप में हो, दो होंगी। तो आप यहाँ दो संख्याएं हैं, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आप क्या मान लीजिएगा, माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y है, द्वितीय संख्या y है। अब दो संख्याएं मान लेंगे, द्वितीय संख्या y है, दो, यही ज्ञात करना आपको। तो ज्ञात करने के लिए पहले समीकरण बनाना है, और समीकरण कैसे बनेगा, दिए गए शर्तों से। तो प्रथम शर्त से या प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या है कि दोनों संख्याओं का योग 64 है, यानी x + y = 64, समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है कि एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या x है, एक संख्या y है। अब इसमें कौन 3 गुना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना है कि चाहे x y का 3 गुना हो, चाहे y x का 3 गुना हो, फिलहाल कौन क्या है इससे बहुत मतलब नहीं है। तो हम x को y का 3 गुना मान लेते हैं, यानी जो y का 3 गुना है तो y में 3 का गुणा करेंगे, दोनों संख्याएं बराबर होंगी, x - 3y = 0, समीकरण नंबर 2। अब हमने बार बार यही आपको बताया है कि दो जो राशियां आपको ज्ञात करनी है, पहले को x दूसरे को y मानेंगे, दो शर्तों से दो समीकरण निकालेंगे और इसके बाद समीकरण को हल करना है। तो आप क्या करेंगे, x + y = 64 और x - 3y = 0, समीकरण 1, समीकरण 2। इसमें देखिए x के गुणांक बराबर हैं तो आप घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 4y = 64, तो y = 64/4, ये हो जाएगा 16, तो y = 16, तो y का मान 16 आ गया। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान, यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x + y मतलब 16 = 64, या x = 64 - 16। जब आप घटाएंगे, देखिए 4 में से 6 घटाएंगे तो 8, और ये 5 में से 1 घटाएंगे तो 48। तो पहली संख्या 48 आ गई 48, और दूसरी संख्या 16 आ गई। देखिए 48 और 16 जोड़ेंगे तो 64 के बराबर आ जाएगा, और 16 48, दोनों शर्तों का पालन कर रही है। तो प्रथम संख्या 16 तो द्वितीय संख्या 48, अगर प्रथम संख्या 48 तो द्वितीय संख्या 16। तो देखिए चौथा सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, भिन्न क्या है? यानी भिन्न पूछा है तो आप क्या मानेंगे, माना अंश x और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x/y। भिन्न, अंश और हर आपने मान लिया, भिन्न आ गया। अब दो शर्तें हैं, पहली शर्त है भिन्न यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। प्रथम शर्त से अंश में 1 जोड़ दें, यानी x + 1,
और हर में 1 घटा दें तो भिन्न का मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ये प्रथम शर्त से है। तो x + 1 = y - 1। x y एक तरफ कर दीजिए तो x - y = -1 - 1, x - y = -2। ये समीकरण नंबर 1। ये पहला शर्त था कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर से 1 घटा दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर द्वितीय शर्त है कि यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, भिन्न के हर में 1 जोड़ दें, यानी x अपान हर में 1 जोड़ना है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा x में, ये 2x = y + 1 या 2x - y = 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को हल करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए, एक में से अगर 2 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, y से कैंसिल। x में से जब 2x घटेगा यानी -x = -3 तो y = 3, यानी x बराबर 3 आ जाएगा। और यहां जब x बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 - y = -2, तो ये 3 जब उधर जाएगा तो -2 - 3 -5, y का मान 5 आ जाएगा, यानी भिन्न का मान क्या आ जाएगा, 3/5। और देखिए पहली शर्त यही है, भिन्न के अंश में 1 जोड़ दीजिए, 3 1 4, और हर में 1 जोड़िए तो 4/4 = 1। पहला उत्तर। और कह रहे हैं कि अगर भिन्न के हर में 1 जोड़ दीजिए, यानी 5 - 1 3/6 = 1/2। तो इस प्रकार ये आपका चौथा सवाल। देखिए 7वां सवाल आपका है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 संख्याएं हैं, तो माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y है। आप ऐसे मानेंगे, द्वितीय संख्या y, जो 2 आपको ज्ञात करना है वही आपको मानना पड़ता है। तो माना प्रथम संख्या x और द्वितीय संख्या y है। इसकी जो पहली शर्त है, प्रथम शर्त से, कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार क्या, कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x और y में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अंतर के लिए आप घटाते हैं तो आप x को बड़ा मान लीजिए, y को छोटा, x - y = 26। ये समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त क्या है, द्वितीय शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको पहले ही आपने x को बड़ा माना है, y को छोटा माना है, यानी x जो है y का कितने गुना होगा, 3 गुना, या x - 3y = 0। समीकरण नंबर 2। 7वें सवाल में 2 संख्याएं आपको ज्ञात करनी थी, आपने उसको x और y मान लिया। पहले शर्त में था कि उनका अंतर 26 है, तो x को आपने बड़ा माना, y को आपने छोटा माना, तो x - y = 26। और द्वितीय शर्त में आपने क्या कहा कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी संख्या की 3 गुनी, वहां से आपको दूसरा समीकरण। अब उम्मीद करते हैं कि आप आसानी से समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। हाँ, अगला सवाल देखते हैं। इसमें है 9वां सवाल। आप देखिए, जब 9वां सवाल देख रहे हैं तो इसमें यह कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। देखिए 30 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है, 30 किलोमीटर। इसमें 2 लोगों को चलना है। कौन कौन है, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से, इसमें अजीत चलता है और कौन चलता है, अमित। अजीत और अमित। मान लीजिए अजीत की चाल x किलोमीटर है, माना। देखिए दोनों की चाल नहीं पता है, हमने बताया कि जो नहीं पता है होगा 2 चीजें बिल्कुल नहीं पता होंगी। तो अजीत की चाल
x किमी प्रति घंटा, x किमी प्रति घंटा, और अमित की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें दो शर्तें होंगी, दो शर्तों से आपको दो समीकरण मिलेगा। तो पहली शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त दिया है कि अजीत को अमित से 2 घंटे ज्यादा समय लगता है, यानी अमित को जितना समय लगता है अजीत को उससे 2 घंटे ज्यादा समय लगता है। तो आपको एक सूत्र मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यह सूत्र आप पहले पढ़ चुके होंगे। अगर आप यहां से समय बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो देखिए अजीत को, जब अजीत चलता है तो उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अजीत को चलने में लगा समय बराबर कितना होगा, 30 बटे x, और अमित को चलने में लगा समय बराबर क्या होगा, 30 बटे y। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब 30 किलोमीटर चलने में अजीत के द्वारा कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। तो अजीत को 30 किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर दूरी बटे अजीत की चाल, और अमित को 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 30 बटे y। अब इस सवाल में क्या कहा गया है, पहला जो शर्त है कि अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। अजीत को, यानी ये जो है इससे कितना ज्यादा है, 2 घंटे ज्यादा है, यानी जब इसमें 2 जोड़ेंगे तब ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 1। एक शर्त से एक समीकरण। अभी हम फिर क्या निकालेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या है, आप देखिए इसको फिर से देख लीजिए, कुछ बहुत सिंपल सवाल है ये। अजीत को चलने में कितना समय लगेगा, 30 बटे x, और अमित को चलने में कितना समय लगेगा, 30 बटे y। अजीत 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी ये समय है, ये 2 घंटे ज्यादा है, यानी किससे ज्यादा है, इससे। तो इसमें 2 घंटे जोड़ देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। फिर कह रहा है अगला कि यदि अजीत अपनी चाल 2 गुनी कर लेता है, अजीत अपनी चाल 2 गुनी करता है, पहले चाल कितनी थी, x, और जब चाल 2 गुनी करेगा तो कितना हो जाएगा, 2x। तो 30/2x, और ये उसी चाल से है 30/y। अब ये जो है 1 घंटा कम समय लेता है, ये अजीत जो है 1 घंटा कम समय लेता है, यानी अब 1 घंटा कम लेता है तो -1 करेंगे। देखिए अब तक ये 2 घंटे ज्यादा था, 2 घंटे ज्यादा था तो आपने इसमें +2 किया था। अब ये 1 घंटे कम हो गया, यानी इसमें से 1 घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, या 30/2x माइनस 30/y इज इक्वल टू 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपको 2 समीकरण मिल गए हैं, दोनों समीकरण आप हल करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। x और y क्या है, इनके चाल हैं, इसमें यही ज्ञात करना था, उनकी चाल ज्ञात कीजिए। यहां देखिए दूसरी शर्त जो है, इसमें एक करेक्शन है। दूसरी शर्त क्या है कि अजीत जब अपनी स्पीड 2 गुनी कर लेता है तो वह अमित से 1 घंटा कम समय लेता है, यानी जो 30/2x है वो 1 घंटा कम है। अगर ये 1 घंटा कम है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। जब आप 1 जोड़ेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे यहाँ ये इससे 2 घंटे कम ले रहा था तो यहाँ आपने क्या किया था, ये 2 घंटे कम था तो आपने यहाँ जोड़ा था 2, और अब यहाँ वाले में ये 2 घंटे कम था तो इसमें आपने 2 जोड़ा था, और यहाँ अब अजीत 1 घंटे कम ले रहा है
तो आप अजीत में 1 जोड़ेंगे तो जब ये +1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब आप समीकरण 1 और 2 हल करेंगे तो 1 में से जब 2 घटाएंगे तो ये प्लस होगा, तो y कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस है वो प्लस होगा। 30/x माइनस 30/2x इज इक्वल टू 2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यानी 30/2x इज इक्वल टू 3। तो x का मान हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी x बराबर 5 आ जाएगा। x का मान इसमें रखेंगे या इसमें रखेंगे तो y का मान 7.5 आ जाएगा। यानी जब अजीत की चाल x होगी 30 किलोमीटर जाने में, इसे कितना टाइम लगेगा, 30/5 बराबर 6 घंटे लगेंगे। और इसकी चाल 7.5 होगी 30 किलोमीटर जाने में, 30 में 7.5 से भाग देंगे तो 4 घंटे लगेंगे। तो इसको जाने में 6 घंटे, इसको जाने में 4 घंटे, तो दोनों का अंतर कितना है, 2 घंटे आया है। और जब अपनी स्पीड ये बढ़ाकर 2 गुनी कर लेगा, यानी 5 दूनी 10 किलोमीटर होगा, तो इसको 30 किलोमीटर जाने में 3 घंटे और इसको 30 किलोमीटर जाने में 4 घंटे, तो दोनों का अंतर कितना होगा, 1 घंटे का होगा। 12वां सवाल है, पिता और पुत्र की वर्तमान आय का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है। देखिए पिता है पुत्र है, तो आप लिखेंगे माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y है, पुत्र की उम्र y। अब आपने पिता और पुत्र की उम्र दोनों मान लिया। अब आप लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है कि उनकी जो वर्तमान उम्र है, यानी x और y, इनका अनुपात कितने के बराबर है, 5:2। 5:2, या आप लिखेंगे x/y बराबर 5/2, या त्रिया गुणा कर दीजिए, 2x बराबर 5y या 2x धन 5y बराबर 0, समीकरण नंबर 1। हमने हर सवाल में आपको एक ही चीज बताया है कि जो दोनों ज्ञात करने हो, पहले को आप x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। फिर 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त इसकी थी कि x और y यानी दोनों के उम्र का जो अनुपात है वो 5:2 है, ये वर्तमान उम्र की अनुपात है। फिर दूसरी शर्त में कहा है कि 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात, द्वितीय शर्त में 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो द्वितीय शर्त से 10 वर्ष की बात कर रहा है, तो वर्तमान x है तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, x + 10 पिता की उम्र होगी और y + 10 किसकी उम्र होगी, पुत्र की। तो x + 10 और y + 10 इनका अनुपात क्या रह जाएगा, 2:1। अब ये यही बटे करेंगे तो x धन 10 बटे y धन 10 बराबर 2/1। त्रिया गुणा करिए, 1 का गुणा होगा तो x धन 10 बराबर 2y धन 10 दूनी 20, या x ऋण 2y बराबर 20 ऋण 10, या x ऋण 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को हल करके x और y का मान निकालेंगे, जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का। 14वां सवाल है, वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब से 10 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। देखिए पिता और पुत्र 2 हैं, इनकी वर्तमान आयु क्या है पता नहीं है, तो आप क्या मानेंगे, माना पिता की उम्र x और पुत्र की उम्र y वर्ष है। आपने पिता और पुत्र की मान लिया। आपको यही बताया गया है कि जो चीजें ज्ञात करनी हो 2 राशियां मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त से
प्रथम शर्त से, तो प्रथम शर्त क्या है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है। आपको बताया गया है कि जितने वर्ष पहले की बात करे तो वर्तमान से उतना घटा दीजिए, तो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले पिता की उम्र क्या होगी, अभी x है तो 10 वर्ष पहले x ऋण 10, पुत्र की उम्र y है तो 10 वर्ष पहले इसकी उम्र क्या होगी, y ऋण 10। पहली शर्त है कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, यानी पुत्र की उम्र में 4 से गुणा कर दीजिए, तब क्या थी, दोनों बराबर होगी। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अगर आपके पास 500 रुपये है और मेरे पास 1000 है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास जितना पैसा है उसका 2 गुना मेरे पास है, क्योंकि आपके पास 500 हमारे पास 1000 है, तो जब 500 में 2 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 गुना आपके बराबर है मेरा, तो आपका और मेरा बराबर हो जाएगा। वही सेम कंडीशन है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो पुत्र की उम्र में 4 से गुणा कर देंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। x माइनस 10 इज इक्वल टू 4y, और ये 10 चौ 40, x माइनस 10 इज इक्वल टू, अब देखिए ये y इधर लाइए तो x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40 प्लस 10, या x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, समीकरण नंबर 1। पहली शर्त से पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त है, अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। अब क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या है कि अब से 10 वर्ष पश्चात, और जब बाद की बात करें तो आप क्या करिएगा, जितने वर्ष बाद की बात करें उतना जोड़ दीजिए। 10 वर्ष पश्चात कितना आयु रह जाएगी, 2 गुनी, यानी अब 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। जब हल करेंगे तो आप क्या करेंगे, हल करने के बाद x और y के मान निकाल लीजिए। हल करना बेहद आसान, समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए। समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो आपका ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यानी ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो x से कैंसिल होगा, माइनस 4y और ये प्लस 2y, यानी ये होगा माइनस 2y इज इक्वल टू 40, तो y इज इक्वल टू माइनस 40/2 क्या हो जाएगा, 20। y का मान क्या आ गया, 20। तो ये पुत्र की उम्र 20 वर्ष है और पिता की उम्र, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 4 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 30, या x माइनस 80 इज इक्वल टू माइनस 30, तो x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 80 इज इक्वल टू क्या आ गया, 50। तो पिता की उम्र 50 साल हो गई और पुत्र की उम्र कितनी हो गई, 20 साल। आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। 10 वर्ष पहले इसकी उम्र 40 साल थी पिता की, और पुत्र की उम्र 10 साल थी। 10 चौक 4, 4 गुनी थी। 10 साल बाद इसकी उम्र 60, 50 10 60 होगी और इसकी उम्र 20 30 होगी, तो 30 दूना 60। कह रहा है कि जब पिता की उम्र 80 वर्ष हो जाएगी तो पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात, तो देखिए अभी 50 है तो 80 कब होगी, 30 साल बाद होगी, यानी 30 वर्ष पश्चात, 30 वर्ष पश्चात पिता की उम्र क्या होगी, 50 धन 30 बराबर 80, और 30 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र, 30 वर्ष पश्चात पुत्र की उम्र कितना होगी, 30 धन 20 धन 30 बराबर 50। अब कह रहा है कि इनका अनुपात ज्ञात करो, तो जब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे तो 80:50 बराबर 8:3। ये आपका आंसर होगा, ये पूरा सवाल होगा। 17वां सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यहां देखिए दो कोण है, मान लीजिए पहला कोण x और दूसरा कोण
y है। प्रथम आपका x और द्वितीय आपका क्या है, y। और दोनों कोण कैसे हैं, संपूरक हैं। तो प्रथम शर्त से जब दो कोण संपूरक होंगे तो आप जानते हैं कि दो ऐसे कोण जिनका योगफल 180 होता है उसी को हम संपूरक कोण कहते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री क्यों किया, क्योंकि इसने कह दिया कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर कोण संपूरक है तो संपूरक कोण होते ही वही है जिनका योगफल कितना हो, 180, संपूरक कोण की परिभाषा के अनुसार। फिर द्वितीय शर्त से क्या कहा है कि बड़ा कोण अगर x मानते हैं और छोटा कोण y मानते हैं तो x ऋण y बराबर 18 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दो शर्त से दो समीकरण आ गया, हल कर लीजिए। जब आप हल करेंगे जोड़ेंगे तो y क्या होगा, कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 8 198, तो x इज इक्वल टू 198/2। तो भाग देंगे तो 2 9 18, 2 9 18, यानी पहला कोण x बराबर क्या हो गया, 99 डिग्री। और अब x का मान 1 में रख देंगे तो आपका y का मान आ जाएगा। अब लास्ट सवाल हम देखते हैं 23वां सवाल है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपया। और दूसरा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। इसमें दो सवाल पूछा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सवाल में एकदम बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। जैसे इसका प्रारूप क्या है कि एक टैक्सी है, जैसे आपको कहीं जाना है, स्थान ए से बी जाना है, आपने टैक्सी अपने पास हायर किया, तो ये टैक्सी जैसे ही आप हायर किया तो x रुपये आपसे ले लेगा। आप इसमें बैठ गए तो वो उसका नियत भाड़ा है, जैसे x रुपये आपसे लेगा ही लेगा। और आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो 1 किलोमीटर का y है, तो आपसे x रुपया नियत भाड़ा और y किलोमीटर प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। यानी x तो लेगा ही, 1 किलोमीटर जाएंगे तो x प्लस वाई लेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो x प्लस 2y लेगा, 3 किलोमीटर जाएंगे तो x प्लस 3y लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप मान लीजिए कि माना नियत भाड़ा x, नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किमी भाड़ा y है। आई होप समझ में आया होगा। अब ये 10 किलोमीटर गया है तो x प्रति किमी भाड़ा y है, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10y बराबर कितना, 105। समीकरण नंबर 1। ये प्रथम शर्त है। ये क्या है, प्रथम शर्त से पहले ये 10 किलोमीटर गया, फिर ये 15 किलोमीटर, तो इसका नियत भाड़ा x और 15 किलोमीटर का होगा 15y, ये बराबर, ये 15 किलोमीटर का 155 है, तो ये 15 किलोमीटर का क्या है, 155। ये समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गए, आप इनको हल कर लीजिए। हल करने में क्या है, आप माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये -5y इज इक्वल टू कितना हो गया, -50, माइनस माइनस प्लस, y इज इक्वल टू 50/5, 10 आ गया। अब y इज इक्वल टू 10 आ गया तो y का मान यहां रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 में रखेंगे तो x 10 दहा में 100 बराबर 105 के, तो x इज इक्वल टू 105 ऋण 100, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार नियत भाड़ा 5 रुपये आ गया, प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये आ गया। ये पहले हल किया है। और इसमें एक सवाल और है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है, कितना यात्रा करता है, 25 किलोमीटर, तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो पहले नियत भाड़ा 5 हो जाएगा और 25 किलोमीटर यानी 10 रुपये के हिसाब से
तो 5 और 25 10 में 250, टोटल इसको 255 रुपए देने पड़ेंगे।